दोस्तों सभी को राधे राधे। आज का क्वेश्चन रहेंगे कि कोशिका से, ठीक है ना। तो कोशिका से होंगे कि जैसे कि पूछ देंगे कोशिका किसको कहते हैं। देखिए कोशिका जो होता है, यदि कि ये जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे कोशिका का आविष्कार तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? तो ये आपका 1665 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। अगर बात करेंगे कोशिका का अध्ययन जो है ना आपका साइकोलॉजी सॉरी साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो आगे हम जोड़ेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि ये क्वेश्चन आपका इसमें है कि डीएनए, क्या बोल रहे हैं? डीएनए, अर्थात डीएनए बोल रहे हैं। देखिए डीएनए कह रहे हैं कि इसमें डीएनए में होते हैं। तो देखिए डीएनए में जो आपका है ना न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे हम लोग डीएनए जो है ना, डीएनए ये जो है आपका डीएनए दो प्रकार के, दो पॉलीन्यूक्लिक के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लिक में जो है ना कई न्यूक्लिक होते हैं, मतलब बहुत से न्यूक्लिक होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें जो है ना मतलब प्यूरिन एवं पैरोमिडिल होते हैं। अगर बात करेंगे इसी में तो देखिए इसमें जो है ना साइटोजाइंस या थायमिन्स होते हैं, जिसकी एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर जो होता है, मतलब 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर बात करेंगे कि अधिकतर, अगर बात करें अधिकतर, तो यह 300 या उससे भी ज़्यादा जो होती है एमिनो एसिड प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। अगर बात करेंगे प्रोटीन को, देखिए प्रोटीन का अगर बात करें तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। प्रोटीन क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स बोलते हैं। तो प्रोटीन्स एंजाइम एवं हार्मोन्स के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स। देखिए पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स जो है आमाशय से अर्थात जठर अर्थात HCl रस निकलता है, ठीक है ना। टाइपसिन्स या प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोशिका में बोल रहे हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का संस्थान कहाँ है, मतलब स्थान कहाँ है। देखिए कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण का संस्थान जो होता है आपका ये राइबोसोम में होता है। चलिए अगर बात करें कि कोशिका का आविष्कार किसने किया तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। यह क्या करता है? अवलोकित का कोशिका नाम दिया गया, ठीक है ना। अगर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है, ठीक है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसमें जो होता है, इसमें कोश की श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। और ATP जो करता है इसमें ATP को ADP में तथा ADP को ATP में परिवर्तित करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर बात करेंगे इसमें तो देखिए केंद्रक का खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि 1871 ईस्वी में 31 ईस्वी में किया था। इसे ही क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे यह जो होता है कोशिका में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण बनाए रखते हैं। कौन? तो केंद्रक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए आपका जो है ये जीवाणु, देखिए जीवाणु जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये कोशिकीय होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अगर बात करेंगे एक कोशिकीय कोशिका क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो कि प्रोकैरियोटिक्स जीव होते हैं, ठीक है, जिसमें कि DNA कोशिका के केंद्रीय भाग में क्या होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें दो जीवों के बीच मतलब संबंध, जिसमें कि दो जीवों को क्या होता है? लाभ होता है, जिसे कि मोटिलिज्म या सहपाकरिता कहलाता है। अब देखिए कवक एवं शैवाल मिलकर एक लाइकेन का निर्माण करता है, मतलब कवक और शैवाल मिलकर क्या करता है? लाइकेन का निर्माण करता है। लाइकेन जो होता है लिटमस पेपर बनाने के काम में आता है, ठीक है। लाइकेन क्या आता है? तो ये आपका लिटमस पेपर को बनाने में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका अगर बात करें तो ये आपका तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है।
और सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। अगर बोलेंगे कभी कभी कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करेंगे तो ये आपका अंडाणु होता है, ठीक है, जो कि स्त्रियों में पाई जाती है। अब सबसे मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका अगर बात करें तो क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। चलिए आगे बोले कि राइबोसोम जो है किसके बने होते हैं। देखिए राइबोसोम अगर बात करें तो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अगर बात करेंगे राइबोसोम किसमें, राइबोसोम में जो है प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिका अंग होता है, मतलब कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। क्या, कौन, तो आपका राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि कोशिका सेल जो होता है शब्द किसने दिया। देखिए कोशिका सेल का शब्द किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। किसने किया दिया, रॉबर्ट हुक ने किया, जो कि 1676 में एवी लोएंस हुक्स ने लिविन हुक ने जीवाणु जो बैक्टीरिया को क्या क्या था, खोजा था। चलिए रॉबर्ट ब्राउन अगर बात करें 1871 ईस्वी में केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें किसने, तो क्या किया आविष्कार, तो केंद्रक का। देखिए वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है 1879 में जो है मिसेसिस डिवीजन का पता लग गया, जिसको हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में पेरेंशियल का क्या किया, खोज किया, जो कि 1928 में। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग लाइसोसोम, तो देखिए लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या का थैला होता है। देखिए क्योंकि इसमें जो होता है, देखिए क्योंकि इसमें जो होता है जल अवघटक तथा एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। देखिए लाइसोसोम सिर्फ जो है जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। देखिए लाइसोसोम जो होता है सिर्फ किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बोलें कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। देखिए कोशिका का पावर हाउस अगर बात करें तो आपका ये क्यों ऑप्शन नंबर बी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं, ठीक ना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अगर बात करें तो रिचार्ड एटमैन ने किया था, ठीक ना। और इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है सी बेनरा ने रखा था, और एडीपी का एटीपी में परिवर्तित करता है ये, ठीक ना। अगर बात करेंगे इसमें जो है गोल्गी बॉडी प्लांट्स एवं एनिमल सेल्स दोनों में ये पाए जाते हैं, ठीक ना। इसकी खोज अगर बात करेंगे क्लेमो गोल्गी ने, जो कि 1898 में किया, और इन्हीं के जो है नाम पर गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा जो है सेल पदार्थों का क्या करता है, इसमें परिवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। चलिए अगर बोलें कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है के अंदर एक गोल आकृति की होती है, मतलब गोल आकृति की होती है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और आरएनए एक प्रोटीन संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ईस्ट। देखिए ईस्ट जो होता है एक यूकेरियोटिक कोशिका होता है, ठीक है ना। ईस्ट क्या होता है, एक यूकेरियोटिक कोशिका होता है, जो कि एक कोशिकीय होते हैं, ठीक। अगर बात करें कि यूकेरियोटिक कोशिका में जो है ना दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, और केंद्रक आवरण से क्या होते हैं, घिरा होता है, और जिसे केंद्रक जो कि केंद्र में क्या होते हैं, पाई जाती है, जिसमें जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि इसमें हिस्टोन या प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगर बात करेंगे इसमें तो केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में ही कार्य करता है, केवल किस में करता है, डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। अगर बात करेंगे एक कोशिकीय जीव, जैसे कि मान रखिए वैसे जीव जिनका शरीर जो है किसका, एक कोशिका का बना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा हो गया, विलेना हो गया, एटीसी, पैरामीशियम आदि, ये सब क्या हुआ आपका एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए वैसे जीव जो कि एक से अधिक कोशिका का बना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव का, जैसे कि मैन हो गया, डॉग हो गया, मैंगो हो गया, टाइगर, एटीसी, ये सब आपका क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय जीव होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे सभी कवक। देखिए सभी कवक वो होते हैं सदैव क्या होते हैं। देखिए सभी कवक अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, मृत मृत तो जीवी होते हैं, क्योंकि ये जिसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। देखिए सभी जीवी अधिकतर मृत जीवी ही होते हैं, ठीक है ना। देखिए स्वपोषी अगर बात करेंगे हम लोग, स्वपोषी जो होता है जो कि अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, जिसको हम जो कि प्रकाश, जिसमें जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जैसे कि है हरे पौधे, पेड़ पौधे, ये सब आपका क्या स्वपोषी हो गया। अगर बात करें कि विविध या परपोषी, वैसे जीव होता है जो कि अपना भोजन के लिए जो है दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। जैसे कि मनुष्य, जैसे हम लोग आ जाते हैं,
हाथी आ जाता है, घोड़ा, मोर इत्यादि, ये सब क्या हो जाते हैं, परजीवी हो जाते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः क्या होते हैं। देखिए कवकों में अगर बात करें संचित भोज्य पदार्थ जो होता है ये आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन एवं तेल के होते हैं, ठीक है, के रूप में संचित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि आरएनए। देखिए आरएनए अगर बात करें कि संरचना में जो है डीएनए में उपस्थित थाइमिन्स के स्थान पर होता है क्या। देखिए स्थान पर आपका क्या होता है, यूरेसिल होता है, क्या होता है, यूरेसिल होता है। अगर बात करें कि आरएनए की संरचना डीएनए में जो उपस्थित होते हैं क्या होता है, थाइमिन होते हैं, क्या स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल होता है। और ये बात करें कि डीएनए में, देखिए डीएनए में जो है नाइट्रोजीनियस बेस दो प्रकार का होता है। एक होता है एस्टोबैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग जो कि सिरका बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसमें जो है एसिटिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। अगर बात करें कि राइजोबियम, देखिए राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। देखिए मतलब राइजोबियम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीव है। देखिए ऑप्शन में दिया विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, ईस्ट। देखिए सबसे छोटा जीव, अगर देखिए सबसे छोटा अगर जीव करें तो बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये माइक्रोप्लाज्म भी हो जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद है कि पृथ्वी पर जो है सबसे पहला जीव जो है ऐच्छिक बैक्टीरिया थे, ठीक ना। और ईस्ट कवक होता है, ईस्ट क्या है, कवक है, जिसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में होता है। जैसे कि ईस्ट में जो है विटामिन B1, विटामिन 2, विटामिन B7 आदि इत्यादि पाए जाते हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। देखिए प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करें, देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ना आपका, देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होती है कोशिका में जल, खनिज लवण और प्रवेश निकास को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और यह एनिमल सेल्स अर्थात जंतु के जो बाहरी आवरण जो होता है मेम्ब्रेन को क्या करता है, बना कर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है कितना। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन की अगर बात करें तो ये आपका 2 लाख गुना होता है, ठीक है ना, 2 लाख गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक एंगस्ट्रम, क्या बोल रहे हैं, एक एंगस्ट्रम जो होता है किसके बराबर होता है। देखिए एक एंगस्ट्रम जो है आपका 10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर बात करें एक एंगस्ट्रम बराबर 0.001 माइक्रोमीटर का होता है। अगर माइक्रो यूनिट अगर बात करें, देखिए माइक्रोन अगर बात करें और मिली माइक्रोन, इसका अर्थ होता है कि 10⁻6 मिनी माइक्रोन। और माइक्रोमीटर का आपका क्या होता है, ये आपका 10⁻6 मीटर होता है। चलिए अगर बात करें कि 17वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक कोशिकीय में, मतलब एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या होंगे। देखिए एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगर बात करें कि प्रोटीन जो होता है सेल का निर्माण में क्या करते हैं, सहायक होता है। प्रोटीन क्या करता है, मतलब कोशिका के निर्माण में क्या करता है, सहायक करता है। चलिए अगर बात करें कोशिका सिद्धांत, देखिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, जो कि 1839 में किया था। तो ये आपका किसने किया था, सिलिडस स्वर्ण ने किया था। किसने किया था, सिलिडस स्वर्ण ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अगर बात करेंगे कोशिका जो होती है सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म के बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो देखिए पादप कोशिका में, देखिए पादप कोशिका में अगर बात करें तो जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण बताइए। देखिए जंतु कोशिका के भिन्नता के लिए एक लक्षण यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना, पादप कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। देखिए कोशिका भित्ति क्या करता है, एक निश्चित आकार को प्रदान करता है, ठीक है ना। अगर यह जो होता है साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी क्या करता है, प्रदान करता है। कौन, कोशिका भित्ति। अगर बात करें कोशिका भित्ति जो है वनस्पति कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए। देखिए कोशिका भित्ति ओनली फॉर क्या, प्लांट में पाया जाता है और जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली अर्थात जंतु तथा वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए, क्या बोल रहे हैं, यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होंगे, प्रोटीन संश्लेषण वहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए नहीं होगा,
क्योंकि देखिए राइबोसोम सबसे क्या होता है, छोटी कोशिकाओं में होता है, मतलब राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका अंग है, और यह जो है ना प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगर बात करें कि राइबोसोम जो है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। चलिए न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है, देखिए न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं, देखिए न्यूक्लिक अम्ल अगर बात करें तो केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है। राइबोसोम जो होता है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए अगर बात करें आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब कार्य क्या होता है, देखिए यह जो होता है ना प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। कौन, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए आरएनए का मुख्य रूप से क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मतलब आरएनए कहाँ पाया, तो मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और यह जो होता है ना आरएनए जो है राइबो शर्करा होता है, मतलब शर्करा होता है, और डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए भी आदेश देता है। कौन, आरएनए। चलिए अगर बात करें डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है, देखिए डीएनए का अगर मूल मात्रक की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर बात करें डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। और बात एक क्वेश्चन और है कि जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी और वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ADE के होता है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन, तो देखिए ये माइक्रोप्लाज्म है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें जो होता है ब्रेड मोल्ड अर्थात ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, काली रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। अगर बात करें यह खाद्य पदार्थों के अपघटन करता है, क्या करता है, यह खाद्य पदार्थों का अपघटन करता है। और यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी या खरबूजा या झाड़ू इत्यादि में क्या होता है, पाया जाता है। अगर बात करेंगे जीवाणु में जो है गोल डीएनए पाया जाता है, मतलब जीवाणु में कैसा मतलब डीएनए पाया जाता है, तो गोल पाई जाती है। जीवाणु में कैसा डीएनए पाया जाता है, गोल पाया जाता है। कुछ जीवाणु की सतह पर जो है सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे हम लोग पिल्स या पीली रोग कहते हैं, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्याज अर्थात प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का क्या कारण है भाई। देखिए हम लोग प्याज जब काटते हैं या छीलते हैं तो हमारे आँखों में क्या हो जाता है, आंसू आने लग जाता है। तो देखिए ऑप्शन में है प्याज की कोशिका में विद्यमान गंधक होते हैं, या कोशिका में अमीनो एसिड की उपस्थिति होती है, या मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है, या अमोनिया गैस होती है। देखिए इसमें जो होता है ना आपका ये प्याज की कोशिका में जो है विद्यमान जो है गंधक होते हैं के कारण जो है छीलने या काटने से आँखों में से क्या होने लगते हैं, आंसू निकलने होते हैं। देखिए प्याज में जो है ना एक एलाइल प्रोपाइल्स या डाइसल्फाइड नामक एक पदार्थ होता है, पाया जाता है, जिसके कारण से एक विशेष प्रकार की क्या होती है, उससे गंध निकलती है। अगर बात करें प्याज में जो है ना सल्फर ऑक्साइड गैस होता है, जो कि जल में क्या होते हैं घुलकर जो है सल्फ्यूरिक मतलब हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। और प्याज काटने पर जो है जब यह आँख में पड़ता है तो आँख से आंसू क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में क्या बोल रहे हैं, कोशिका में भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। देखिए कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यहाँ पर ही एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिका भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक। देखिए केंद्रक कोशिका में जो होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का हम लोग क्या इसको कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, ठीक है, जो कि आरएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित करती है। देखिए कोशिका गतिविधियाँ जो नियंत्रित करती है किसके, ये न्यूक्लियस के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा करता है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो देखिए अगर बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है, जिसमें प्लास्ट में ग्रेना तथा स्टोमा होता है, जिसमें प्रकाशिक या अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक ना। चलिए वनस्पति बोलेंगे, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो ये देखिए आपका कोशिका भित्ति से स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति जो है ना
सेल वॉल के कारण जो है प्लांट एवं एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे कोशिका भित्ति तो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जो है ना पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली। अगर बात करेंगे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थ के आवागमन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, कौन, ये कोशिका भित्ति। यह एक प्रकार क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है, कौन, आपका कोशिका भित्ति। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।